बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो बरसों सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ती। अगर आपको याद हो तो बहुत साल पहले अमेरिका के सदर से गलती हुई थी। उसका कितना अरसा तज़किरा रहा, उसका पूरा करियर, और इवन अब जब वो बूढ़ा हो गया तो भी कहीं ना कहीं उस केस का जिक्र ज़रूर होता है। मोनिका का वर्ल्ड बैंक के एक डायरेक्टर थे जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड का उसको प्रमोशन दे दी, पीए से एकदम से डायरेक्टर बना दिया, और उनकी फिर कहानियाँ, और फिर उनको बरतरफ करना पड़ा। कुछ बरस पहले इंडिया की एक अदाकारा या मॉडल थी लीना कपूर। उसने एक पाकिस्तानी अम्पायर, असद उसका नाम था, उसके साथ अपनी तस्वीरें शेयर की। वो तस्वीरें इतनी शर्मनाक थीं और वो उसकी तफसीलात को यूँ ज़िक्र कर रही थी, कभी उसको गाल से गाल मिलाए हुए, कभी उसके साथ लिपटी हुई। वो इतनी तस्वीरें थीं और वो तस्वीरें दिखाते हुए कैमरे को देख के बता रही थी, वो जो कह रही थी कि मेरा इससे मानसिक और शारीरिक संबंध रहा है। और उसके बाद शायद ही किसी को याद हो कि वो असद रऊफ साहब कहाँ गए, वो मौजूद भी हैं कि नहीं। जब वो वहाँ से वापस घर आए होंगे तो उनकी अहलिया, उनके बच्चे, उनका ख़ानदान, उनके साथ क्या हुआ होगा। ये जब इस तरह के स्कैंडल्स ओपन होते हैं तो ये सिर्फ एक फ़र्द का स्कैंडल नहीं होता। अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान के एक बड़े एहतसाब के अदारे के सरबराह के साथ जो वाक़या पेश आया है, और जितनी इसकी शर्मनाक तफसीलात लोग बता रहे हैं, और इस वक्त उस पर इस कदर कमेंट्स पास हो रहे हैं और इतनी पोस्टें लग रही हैं, आप एक लम्हे को ज़रा रुक के सोचिएगा कि इज़ इट पॉसिबल कि जो गलती उससे इत्तेफाकी हुई हो। ये हो नहीं सकता। क्या ये इत्तेफाकी मुलाकात होगी? ये भी नहीं हो सकता। जहां आप उसके ऑफिस में बैठ के ये पूरी गुफ्तगू हो रही हो, यानी गुफ्तगू पे शर्मनाक अजाफा लोग अब ये कर रहे हैं कि इमरान हाशमी साहब ने वहाँ से इंडिया से फ़ोन करके उनसे बाहमी जो मुज़ाकरात किए और उसको दाद दी कि तुम भी मेरे ही कंपनी के और मेरे ही मिजाज के आदमी हो। आप सोचिए कि जब मिजाज इस लेवल पे बढ़ जाए तो आम तौर पे उसमें से सबक लेना ख़त्म हो जाता है। जब भी ऐसा कोई वाक़या हो जिसमें कोई बड़ा आदमी इबरत का निशान बन जाए और रुसवाई के चौक पे लटक जाए, तो हमेशा याद रखिएगा ये पहली गलती और गुनाह नहीं होता। ये हज़रत उमर का कौल है। वो ये फरमाया करते थे, पहली गलती मेरा रब माफ़ कर देता है, दूसरी पे वो तंबीह करता है, इंसान को पलटने का मौका देता है, पर मुसलसल गलती और गुस्ताखी पे वो रुसवा कर देता है। ये जितनी डिटेलिंग आ रही है, अभी आने वाले दिनों में और आएंगी। बिलाखिर इस्तीफ़ा होगा, बिलाखिर रुसवाई होगी। पर ये कितना जुल्म है कि अपने जो लोग हैं हम उनकी हिमायत करने लग जाएं, जो दूसरे हैं हम उनके गुनाह पे उन्हें लिताड़ने लग जाएं। हमेशा असूल एक रखना चाहिए, अपना हो या पराया हो, जब गलत करे तो वो गलत है। वो इसलिए उसके साथ रायत ना बरती जाए कि चूँकि आपकी पसंद का या आपके हाथों का लगाया हुआ है। इसके साथ क्या होगा मैं अभी नहीं जानता, पर जो तारीख़ जो बताती है कि आम तौर पे ऐसे लोग तारीख़ के उन मैले सफ़ात का रिस्क बनते हैं जिन्हें बाद में कोई खोलता भी नहीं। आप सोचिए कि रब किसी बंदे को इतनी इज़्ज़त दे कि अदलिया के आला तरीन मुकाम पे पहुँचाए, वहाँ से पाकिस्तान के हर अदारे के ऊपर एक अदारे का सरबराह बनाए, और फिर भी आप अपने अंदर की मीननेस को अगर न संभाल सको, और अब उसकी जितनी मर्ज़ी वजाहतें होती रहें, जितनी मर्ज़ी तरदीदें होती रहें, वो जो चीज़ें पेश हुई हैं, जो सामने आई हैं, वो कोई इत्तफाकिया या गलती से या नादानी से नहीं है। दैट्स अ रेगुलर पार्ट ऑफ द लॉ। और जब आपकी ज़िंदगी में एक मामूल हो तो ज़ाहिर है फिर ये ज़रूर होना होता है। मुझे इस लम्हे जिस बात का खौफ है वो उनकी निजी और ख़ानगी ज़िंदगी का। उनकी बीवी पे क्या बीती होगी, उनके ससुराल पे, उनके माँ बाप पे अगर हयात हैं, उनके बच्चों पे, उनके बच्चों, ज़ाहिर है बच्चे भी उनके बड़े होंगे, बच्चों के ससुराल पे, इवन उनकी जो सोशल लाइफ जिसमें वो मूव करते थे इतनी इज़्ज़त और एहतराम और वक़ार के साथ। आप सोचें कि एक ऐसी घटिया हरकत जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, या जिसके लिए कोई भी कानून या कोई भी मुआशरा अपने बड़े आदमी को इजाज़त नहीं देता और छोटे को भी इजाज़त नहीं देता कि ये तुम मत करना, चूँकि तुम्हारी डिग्निटी
तुम एक डिग्निफाइड आदमी हो, तुम्हें इज़्ज़त के उस आला मर्तबे पे फाइज़ किया जा रहा है कि जिस पे किसी और को नहीं किया गया, तो तुमको बहुत एहतियात करनी चाहिए। मैं जो कभी कभी कहता होता हूँ और आप उसको उस वक्त सुनते हैं और सर हिलाते हैं, ये जो आँख की हया है, ये जो आँख की पाकीज़गी है, ये वो पहली विंडो है जो आपको दर बदर होने से, लोगों की निगाहों के गिरने से, देखें बंदा छत से गिर जाए तो भी शायद बच जाता है, पर जब इतने सारे लोगों की निगाहों से गिरता है तो बचना बहुत मुश्किल होता है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हमेशा अपने लिए और अपने प्यारों के लिए ये आरज़ू किया करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और ऐसा कभी मौका भी आए तो हमको वहाँ से बिल्कुल जैसे सुनार चिमटी से पकड़ के सोना निकाल लेता है, बचा लेता है, तो अल्लाह उस मैल से, उस मैले लोगों से और उस मैले गुनाहों से हमको भी बचा ले। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सबको मौका नहीं मिलता, ये मौका सबको मिलता है, ये वक्त सब पे आता है, और उस वक्त आने के लम्हे ये तय होता है कि मेरा रब आपके साथ क्या सलूक करेगा। इस महीने मेरे पास 2 बहुत ही खूबसूरत लोग आए, यानी एक उसमें मेल है इतना खूबसूरत कि आपके देख के आपका जी चाहे कि उसको अपना दोस्त बना लें, ऐसा जिसे शी जवान कहते हैं। और वो बताए कि जी वो 5 वक्त का नमाजी है, वो कई लाख तनख्वाह लेता है, उम्दा गाड़ी पे वो आए, और एक अच्छे मकबूल और मरूफ घर का वो बेटा हो, और वो बताए कि मेरी बीवी भी बहुत अच्छी है और मैंने ज़िंदगी में कभी गुनाह नहीं किया। वो ये भी बताए कि मैं वो खुशबख्त हूँ कि जिसका निकाह मौलाना तारिक जमील साहब ने पढ़ाया। वो ये बताए कि मैं वो हूँ कि तारिक जमील साहब के एक दोस्त जो वहाँ बहुत उम्र रसीदा थे, उन्होंने मुझे साथ बिठा के कितनी बातें समझाई थी, और ये भी बताया था कि ज़िंदगी में वो इस मर्तबे पे या मुकाम पे पहुँचे तो उनसे भी गलती हुई थी, उस गलती से जो उन्होंने रुजू किया तो अल्लाह ने उन्हें एक बड़ा मर्तबा अता कर दिया, और उस गलती से बचने पे अल्लाह ने उनको मुकाम और मर्तबा। पर हुआ क्या उनके साथ, शादी के कुछ सालों के बाद वो अपनी ही बीवी के कज़न के साथ मोहब्बत में मुब्तला हुए, और अब हालत ये है कि वो उसके तसव्वुर किए बिना वो रह नहीं सकते, और उसको सोचते हैं और खुश होते हैं, सोचते हैं तो वॉक करते हैं, सोचते हैं तो गाड़ी में जाते हैं, गाने सुनते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ये आपका प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल में सबसे ऊपर इज़्ज़त है, वक़ार है, एहतराम है, लोगों की निगाहों में वक़्त है, और रिश्ते हैं, और रिश्तों के दिलों में आपके लिए एक ख़ास तरह की सरखुशी है कि आप उनके बेटे हो, उनके अजीज़ हो। तो सिर्फ़ एक गलती का मौका आपके पास है, ज़रा कीजिए और उसके बाद मुंह के बल नीचे गिर जाइए। इसमें से हर रिश्ता आपसे इनकार करेगा, और वो जिसने आपको जो सारी इज़्ज़तें, वक़ार और मोहब्बतें दी हैं, ख़ुद उसकी सब जब आपको सामना करना पड़ेगा। मैंने उनसे पूछा कि क्या छोड़कर निकाह करोगे? कहने के नहीं, मेरी बीवी बहुत अच्छी है। तो बाबा जब बहुत जिस राह जाना नहीं है उसका पता क्यों पूछना? यानी वो कज़न है आपकी, वो जानती है, खूबसूरत है, दिखती है, और घर भी नहीं तोड़ना चाहती, तो फिर चाहती क्या है? आम तौर पे ऐसे केसेस में मैंने बहुत दफ़ा देखा, लड़कियां एक जुमला कह के ब्लैकमेल करती हैं मर्दों को कि तुम ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना सकते तो ना बनाओ, मैं तुम्हारा एक बेटा उसको जन्म देना चाहती हूँ जो तुम्हारी, या आप अल्लाह माफ़ करे वो आपको सेंटिमेंटल ब्लैकमेल करके वहाँ जाके गिराएगी कि जिस गड्ढे में से, जिस दलदल में से वो निकालने भी नहीं आएगा। दूसरी एक खातून थी, वो भी बहुत खूबसूरत, जिसे उर्दू में दिलनशीन कहते हैं। जब उसने अपने मियाँ की तस्वीर दिखाई तो लिटरली दैट वाज एन आइडियल कपल। उससे कोई 1 फुट बड़ा, यानी देखते ही खुश शक्ल, और जिसको देख के लोग कहते हैं कि रब ने ये जोड़ी एक दूसरे के लिए बनाई है। और उसी मियाँ का उससे कोई 10 साल छोटा कज़न उसके घर उससे मिलने आते आते उसकी तारीफ़ करने, इस खातून के 2 बच्चे हैं। तो मैंने उससे कहा कि अल्लाह की बंदी, तुम्हें भी उस घर में इज़्ज़त, मुकाम और मर्तबा मुयस्सर है, तुम उस जाहिल के साथ, ये वो है जो डाकू है, अपने मियाँ के घर में अपनी बहन या कज़न या अजीज़ा के घर आकर उसने डाका डाला है, और तुम उसको आइडियलाइज़ करती हो। तुम कहती हो मैं उसको भूल नहीं सकती। कोई किसी चोर को, किसी डाकू को कैसे आइडियलाइज़ कर सकता है? आप कर सकते हैं क्या? मत कीजिएगा। ये डाकू अपने साथ ही आपकी भी लुटिया डुबो देंगे, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़कियाँ। मेरा रब आपको सलामत रखे ऐसे किसी भी बद अंजाम से, बद लम्हे से और कमज़ोर लम्हे से जिसका वजह बनता है कि जब आप अपने आप को संभाल नहीं पाते।
अपने आप को संभालिए, अपनी इज़्ज़त को संभालिए और ज़िंदगी में शान से रहिए, ताकि रब के साथ जब आप जाएं तो आपकी आंखें शर्म से झुकी हुई ना हो, बहुत इज़्ज़त से, एहतराम से, वक़ार से वहाँ खड़े हों और अपनी जन्नत के मुंतज़र हों। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।